ब्रेकर चैनल में मैं राखी रॉय हल्दर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल की डोर का एक सिरा बंधा है क्वांटम विज्ञान से और दूसरा सिरा स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक एनर्जी की बातों से। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे हकीकत की जो आम हकीकत से जरा हट करके है, जिसके बारे में हम जब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। मिथ ब्रेकर की क्वांटम दुनिया सीरीज में आज हम जानेंगे कि कैसा होता है हमारे भीतर का ब्लैक होल। इस बात पर आने से पहले ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल मिलते हैं वो कैसे होते हैं, इसकी समझ को पक्का कर लेना जरूरी है। ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल मिलते हैं वो काले गड्ढे की तरह हैं और उसमें अगर प्रकाश भी दाखिल हो जाता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता। लेकिन क्या होता है ब्लैक होल के भीतर? ब्लैक होल के भीतर एनर्जी यानी ऊर्जा गोल गोल घूमती रहती है और ब्लैक होल के बारे में जरूरी जानकारी देने वाले निकोला पॉप्लोवस्की कहते हैं कि ये गोल गोल घूमने वाली एनर्जी धीरे धीरे एनर्जी को कणों में तब्दील करती रहती है और ये कण बढ़ते ही जाते हैं। और जब इन कणों का भार बहुत ज्यादा हो जाता है और ब्लैक होल अपने भीतर इसे संभाल नहीं पाता, तब ब्लैक होल के भीतर से गैलेक्सी निकल आती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे आकाशगंगा भी इसी तरह से अस्तित्व में आई है और इसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल है जहां से इसका जन्म हुआ है और इस ब्लैक होल का नाम है सैजिटरियस। जितने भी सुपरमैसिव गैलेक्सीज हैं उन गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल पाया जाता है, जिस ब्लैक होल से इन गैलेक्सीज का जन्म होता है। अब आते हैं मन की बात पर। मन के भीतर कहीं गहराई में, अंधेरे में, ब्लैक होल में जब किसी इच्छा का बीज पड़ता है, तब हमारे भीतर अगर शक्ति हो तो इच्छा शक्ति तुरंत जन्म लेती है। और जिस तरह ब्लैक होल के भीतर गोल गोल एनर्जी घूमती है, ठीक उसी तरह ये इच्छा शक्ति भी इच्छा को पूरा करने की संभावनाओं की तलाश करने लगती है, रास्तों की तलाश करने लगती है और धीरे धीरे इच्छा को हकीकत में ढालना शुरू कर देती है। तब एक क्षण ऐसा आता है कि हम अपने जीवन की नई हकीकत रच लेते हैं, कोई बड़ा काम कर जाते हैं और बिल्कुल ये काम वैसा ही होता है जैसे किसी ब्लैक होल से किसी गैलेक्सी का जन्म होता है। इसीलिए साहित्य में भी कहा गया है कि इच्छा शक्ति को बचा करके रखने की जरूरत है। विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो हमारी इच्छाओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो नई हकीकत को जन्म दे सकती है। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम जो कुछ भी होते हैं हमारे विचारों के दम पर होते हैं। इस लिहाज से देखें तो स्वामी विवेकानंद की ये बात विज्ञान की कसौटी पर खड़ी उतरती है। हम ही अपनी हकीकत रचते हैं, इस बात की ओर इशारा मैंने अपनी सृष्टि रहस्य किताब की कविता मैं ही सृष्टा में की है। इस कविता को मैं इस सीरीज में पहले भी पढ़ चुकी हूँ। आज कुछ रेलेवेंट पंक्तियों को ही पढ़ना चाहूंगी। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मैं आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, देख सुनकर भीतर तस्वीर हकीकत की रचता हूँ। जो भी मैं देखता हूँ, जो भी मैं सुनता हूँ, अपने अंतर को फिर उसी सांचे में ढालता हूँ। हाँ, मैं ही तो सृष्टा हूँ अपने मन के मौसम का, सुना है जैसी सोच होगी अक्स वैसा ही होगा जीवन का। जीवन में नई हकीकत रचने के लिए ये जानना जरूरी है कि हकीकत के कितने स्तर होते हैं। क्या कहता है क्वांटम विज्ञान, इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ऐसे विषय में अगर आपकी रुचि हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए